बॉलीवुड सेलेब्स के लिए आम जनता की क्यूरियोसिटी खारे पानी से प्यास बुझाने जैसी होती है। जितना मर्जी पी लो वो कभी नहीं बुझती। उनके ब्रेकअप्स, उनके पैचअप्स, उनके रोमांस, उनका ब्रोमांस, उनके एयरपोर्ट लुक्स, उनका जिम लुक, द जनरल पब्लिक वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट देयर फेवरेट सेलेब। एंड दिस इज वेयर द पेपराज़्ज़ी कम्स इन। 1960 में एक इटालियन फिल्म आई थी टाइटल ला डोल्चे वीटा। फिल्म की कहानी थी एक एंटरटेनमेंट फोटोग्राफर के एडवेंचर्स के बारे में। फोटोग्राफर का नाम था पापराज़्ज़ो और फिल्म के डायरेक्टर फेडरिको फेलिनी ने यह नाम इसलिए यूज किया था क्योंकि पापराज़्ज़ो इन इटालियन स्लैंग मींस मॉस्किटो। इस बेहद ही पॉपुलर फिल्म के बाद एंटरटेनमेंट फोटोग्राफर्स का नाम ही पापराज़्ज़ो और प्लूरल फॉर्म पापराज़्ज़ी पड़ गया। और तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में सेलेब्स और पापराज़्ज़ी का बड़ा ही लव हेट रिलेशनशिप रहा है। बॉलीवुड की बात करें तो यहाँ पापराज़्ज़ी कल्चर 30 साल पुराना है। योगेन शाह इंडिया के सबसे पहले पापराज़्ज़ी फोटोग्राफर माने जाते हैं। ऐसा हम नहीं, वो खुद अपनी इंस्टा बायो में कहते हैं। उनके बाद मानव मंगलानी, वरिंदर चावला और विरल भयानी जैसे कई पापराज़्ज़ों ने काफी नाम कमाया। एंड मेनी टाइम्स दिस फेम केम एट द कॉस्ट ऑफ द पर्सनल स्पेस ऑफ अ बॉलीवुड सेलेब। इस बात का सबसे ताजा इंसिडेंट कल ही सामने आया जब नेहा धूपिया ने अपने न्यूबॉर्न बेबी गुरीक के साथ एक पार्क में एंटर किया और पापराज़्ज़ी फोटोग्राफर्स उनके बच्चे की फोटो क्लिक करने के लिए टूट पड़े। While Neha courteously smiled and tried to protect the identity of her baby, netizens were furious at the infringement of her privacy like this. उनका कहना था कि when Neha is clearly not comfortable showing the face of her baby, then why cannot camera people leave her alone? The paparazzi sometimes truly venture into the personal space of the celebs. कल ही की बात ले लीजिए, करीना कपूर and काजोल bumped into each other on Mumbai streets and caught up for a little chat. But उनका सारा private conversation was captured by the paps. करिश्मा कपूर को कोविड हुआ था और काजोल अजय की स्मोकिंग की हैबिट से परेशान है, ये भी इसी कॉन्वर्सेशन से ही पता चला। Who can forget how the stoic Jaya Bachchan once scolded a paparazzo for addressing her bahu Aishwarya Rai only by her first name? And who can forget how Shehnaz Gill was hounded at the last rites of her beloved Siddharth Shukla last year? फोटोग्राफर्स की उस भीड़ ने सिद्धार्थ की मदर को भी नहीं छोड़ा था और कई सेलेब्स ने उस वक्त इस चीज को लेकर अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस किया था। Veteran photographer Varinder Chawla even told a leading newspaper about how Ranbir Kapoor once angrily snatched his phone away upon being followed after his breakup with Katrina Kaif. Not only that, RK ने मिस्टर चावला को काफी फटकार भी लगाई थी और कई घंटों के बाद उनका फोन लौटाया था। तो बात ये उठती है that one should always draw a line. And the very popular Viral Bhayani agrees here. In a leading newspaper, Viral had written कि कैसे कई बार हाइंडसाइट में उन्हें खुद के एक्शंस पर अफसोस होता है। Like this one time when he was following a pregnant Anushka Sharma to get that natural look. उन्हें लगा था कि फैंस उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे, मगर हुआ इसका उल्टा। He was trolled heavily for putting Anushka's life in danger and Viral agrees कि इस भागदौड़ में अगर कार के ब्रेक्स अचानक से लग जाते तो शायद बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। मगर यहाँ उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सारा ब्लेम पापराज़्ज़ी पर डालना सही होगा? इज द आम जनता नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल हु स्टॉक्स दीज सेलेब्स? जो करीना कपूर के बेटों तैमूर और जहांगीर से लेकर अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका तक सबकी फोटोज देखना चाहती है। शायद उनकी इसी डिमांड को पूरा करने के लिए पापराज़्ज़ी सेलेब्स के पीछे ऐसे भागते हैं और कई बार इन द प्रोसेस सेलेब्स के गुस्से का शिकार भी बन जाते हैं। कई लेसर नोन पीपल तो सेलेब्स बने ही इसलिए हैं क्योंकि ये पैप्स उन्हें डेली बेसिस पर अपने लेंस में कैप्चर करते हैं। उर्फी जावेद, राखी सावंत and the likes indulge in frivolous conversations with the photographers and netizens enjoy them. Everyone knows many of these celebrities pay these paps or tell them in advance where they'll head to in order to go viral on the internet. इस पैप कल्चर का एक पहलू ये भी है कि ये पिक्स और वीडियोस इन सेलेब्स की लाइफ का एक लार्जर देन लाइफ एस्पेक्ट पेश करती हैं, which makes them more human for us and sometimes even superhuman. And in this way, it's a win-win for both the celebs and the जनता। अगर कोई सामने से किसी सेलेब के इंटीमेट मोमेंट्स आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे परोसे तो क्या आप मना कर पाएंगे? इसका जवाब आप हमसे नहीं, खुद से पूछिए, क्योंकि इशू यहाँ पापराज़्ज़ी का नहीं, मोरालिटी का है। Stay tuned for more and don't forget to subscribe to Shosha for more such videos.